ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति। तो हम वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद के लगभग अंत में पहुंच गए थे। 18 नंबर सूत्र तक हमने पढ़ लिया था। तो हमने क्या क्या कल पढ़ा था, याद है? विद्या और अविद्या का ज्ञान, कर्म का, और नहीं, जहां से हमने शुरू किया था कि जो पाप के बारे में बात हुई थी, जो ब्रह्मविद है उसके पाप और पुण्य दोनों का क्या होता है। हाँ, वहां से तो उन्होंने पाप का एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन पुण्य का भी सेम होता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता किसी चीजों में। और फिर विद्या का कुछ हम पढ़ रहे थे। हाँ, पाप और पुण्य का बताए थे। तो पहले पाप का बताया कि पाप उसको बिना स्पर्श किए, तो किस उपलक्ष्य में बता रहे थे, किस परिप्रेक्ष्य में कि पाप करता है नहीं करता है, कब? जब वो इस साधक कब किस अवस्था में चला जाता है? जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त अवस्था में जब चला जाता है तो उसके जो पहले के पाप हैं और आगे होने वाले पाप हैं उनका क्या होता है, वही पूछ रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जो पूर्वकृत पाप हैं और जो उत्तर बाद में होने वाले पाप हैं, उन दोनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों उसको स्पर्श किए बिना उनका नाश हो जाता है, क्योंकि उसका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता। वो निष्काम कर्म करता है। सकाम करेगा तब प्रभाव पड़ेगा, नए कार्मिक अकाउंट बनेंगे, उसका कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं बनता। जो आता है उसको भोग करके वो खत्म कर देता है। तो फिर क्या बोले थे कि पुण्य का क्या होता है? पाप का तो बता दिए, पुण्य भी वैसा ही होता है। पहले किए हुए पुण्य और बाद में होने वाले पुण्य, उनका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो भी बिना स्पर्श के ही समाप्त हो जाते हैं। न पुण्य बनता है न पाप बनता है। तो फिर पूछते हैं कि फिर ये शरीर क्यों रहता है? जब पुण्य पाप से कोई मतलब ही नहीं होता, कोई कर्मों से मतलब ही नहीं था, तो शरीर क्यों बचा रहता है? तो अभी कर्म फल दे करके समाप्त नहीं हुए हैं, जो संचित बचे हुए हैं अभी, वो आकर के प्रारब्ध में परिवर्तित होकर के कर्म फल दे करके तब जब तक समाप्त नहीं हो जाते तब तक के लिए ये शरीर रहता है। तो जब पूर्वकृत कर्म जो कि संचित हैं, वो वर्तमान अवस्था में आकर के प्रारब्ध बन करके अपने कर्मों का फल दे देते हैं और वो सब सारे समाप्त हो जाते हैं, तो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचे हुए साधक अर्थात ब्रह्मवेत्ता जो है, वो उसके सारे पुण्य पाप जब नष्ट हो जाते हैं और सारे पिछले जो संचित कर्म बचे हुए थे वो भी जब फल दे करके समाप्त हो जाते हैं, तो वो शरीर से मुक्त हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। और इसके बाद ज्ञान और अज्ञान दोनों को एक साथ समझ लेने की बात किए थे।
अर्थात कर्म और ज्ञान दोनों को जो साथ साथ जान लेता है, वह कर्मों के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है और ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद का हमने उदाहरण देखा था। तो इसके आगे जो बताते हैं, एक सूत्र इसमें और बचा हुआ है, इस अध्याय में कल ही खत्म कर देना था, चलिए आज कर देते हैं। तो इस सूत्र में बोलते हैं कि ये बात पहले वैसे बता चुके हैं, फिर भी क्लियर कर रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है प्रश्नकर्ता के द्वारा, अर्थात प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्न उठाया जा रहा है कि ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों का नाश कैसे होता है। ये हमने देख लिया। प्रारब्ध कर्म मतलब कि जो संचित आकर के हो रहे हैं, तो उसी को प्रारब्ध बोलते हैं, जिसपे उसने साधक ने एक्शन लिया है कि नए संस्कार न बने, जस्ट आए, अपना फल प्रदान किए और उसको वो भोग लिया और समाप्त हो गए। तो इस पे क्या बोलते हैं, भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते। इतरे, इतर बोल रहे हैं किससे? इतर संचित और क्रियमाण। संचित मतलब कि जो पहले से पड़े हुए हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान में हो रहे हैं, उनके अलावा प्रारब्ध जो कि संचित से आकर के और वो उस पे एक्शन होगा, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो उसके द्वारा जो शुभ अशुभ होगा, उसको भोग करके, अर्थात उसमें वह या अगर पाप से लिप्त होगा तो कष्ट भोगेगा, पुण्य से लिप्त होगा तो सुख भोगेगा। तो उनको भोग करके, क्षपयित्वा उनको छीण करके, पाप मीन्स अगर पाप से लिप्त होंगे तो दुख भोगेगा, समाप्त हो जाएगा। पुण्य से लिप्त होगा वो कर्म तो सुख भोगेगा और समाप्त हो जाएगा, नया उसमें कार्मिक अकाउंट नहीं बनाएगा वो। तो उनको छीण करके संपद्यते, उसको प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? परमात्मा को, समत्व को प्राप्त हो जाता है, संपद्यते। तो इस तरह से 19वें सूत्र में ये बोले हैं। इनको व्याख्या में देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि विद्वान के पूर्वकृत संचित कर्म तो भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्म से उसका संबंध नहीं होता, अर्थात जो वर्तमान में कर रहा होता है उससे कोई संबंध नहीं होता। शेष रहे शुभ अशुभ प्रारब्ध कर्म, अर्थात जो पाप से लिप्त हैं और पुण्य से लिप्त हैं, उन कर्मों को उपभोग के द्वारा, अर्थात भोग करके नाश कर देता है और ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कहाँ से उठाएं? छांदोग्य उपनिषद 6:14-2, वहां पे ये बोला गया है। तो इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 19 सूत्र जो थे वो पूर्ण हो जाते हैं। इसमें से कुछ पूछना है? एक क्षीण करना मतलब भोगना? हाँ, काटना मीन्स जो भी सुख है या दुख है उसको भोग लेना, भोग करके समाप्त कर देना। आगे बढ़ें। यहां से दूसरा पाद अब शुरू होता है, फलाध्याय का दूसरा पाद। यहाँ पे फल की बातें हो रही है, फल की ही बातें चल रही है ना, क्या फल मिल रहा है, तो इसलिए इसका नाम है फलाध्याय। तो पहले पाद में उपासना विषयक निर्णय करके जिन जीवन मुक्त महापुरुषों का ब्रह्मलोक आदि में गमन नहीं होता, उनको किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस विषय पर विचार किया गया। अर्थात जो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं उनका क्या होता है,
उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, कहीं भटकना नहीं पड़ता, यहीं पे वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहीं पे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, क्यों कहीं आना जाना पड़ेगा। और जब तक कुछ बना रहेगा तब तक आना जाना पड़ेगा, आना जाना कहीं और नहीं पड़ेगा, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होना पड़ेगा। और उसके चक्कर में जो जो किए हैं वो वैसा वैसा माध्यम से होते हुए घूमते हुए आज चलना पड़ेगा। तो अब इस दूसरे पाद में जो ब्रह्म विद्या के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं, यहाँ पे पहले भी मैंने वो जो पिछला पाद चल रहा था उसमें भी मैंने बताया था, जो ब्रह्मलोक में जाने की बात यहाँ पे इस ब्रह्म सूत्र में जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये बातें आ रही हैं, ब्रह्मलोक में जाना, तो इसको परमात्मा का लोक नहीं समझना है। जो उत्तरायण मार्ग है या देवयान है, वो मार्ग समझना है। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म विद्या के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं, उनकी गति का प्रकार बताया जाता है। इसको उसी प्रकार से समझना है जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो योग भ्रष्ट है, अर्जुन पूछते हैं कि योग भ्रष्ट जो है, योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन योग भ्रष्ट होता है तो उसकी गति क्या होती है? वो कहीं छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? तो बोलते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। तो वही है कि वो अच्छे मार्ग पे चलेगा और श्रेष्ठ मार्गों पे चलते हुए उसका अगला जन्म या तो श्रीमानों के यहाँ होगा या योगियों के यहाँ होगा। तो उसी मार्ग को ये ब्रह्मलोक गमन का मार्ग समझना है ब्रह्म विद्या के द्वारा, क्योंकि वहां पे भी तो ब्रह्म विद्या के ही मार्ग से चल रहा है, भटक गया। तो आगे बताते हैं कि जो ऐसे ब्रह्म विद्या के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं अर्थात ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं, उनकी गति का प्रकार बताया जाता है। साधारण मनुष्यों की और ब्रह्म विद्या के उपासक की गति में कहाँ तक समानता है, अर्थात साधारण व्यक्ति जो सामान्य तरीके से जीता है, अर्थात क्या बोल सकते हैं, रजोगुणी जो है, रजोगुण से लिप्त है, कर्मों में आसक्त रहता है, अर्थात सीधे सीधे ये बोलिए कि सकाम कर्म वाले जो साधक हैं और जो निष्काम कर्म वाले साधक हैं, उनकी गति में कहाँ तक समानता है, कहाँ तक एक साथ जाते हैं, यह स्पष्ट करने के लिए पहले साधारण गति का वर्णन से प्रकरण आरंभ किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? पहला सूत्र देखिए, वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च, वाक मनसी दर्शनात् शब्दाच्च, वाणी जो है क्या करती है? मन में स्थित हो जाती है। दर्शनात् च शब्दात्, दर्शन और शब्द के माध्यम से यही जाना गया है, अर्थात उपनिषदों के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से यही जाना जाता है कि वाणी मन में समाहित हो जाती है, वाणी मन में स्थिर हो जाती है जब प्रयाण होता है। तो आगे और भी देखेंगे, ये एक ही सूत्र में समाप्त नहीं हो जाएगा। देखते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं छांदोग्य उपनिषद 6:8-6। अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयाते वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्याम देवतायाम। तो बोल रहे हैं कि इस मनुष्य के मरकर, अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयातो, जीवात्मा लेंगे यहाँ पे शब्द, जीवात्मा के मरकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय, तो यहाँ पे किसकी गति बताई गई है? सामान्य की।
इनिशियली सामान्य हो या वो ब्रह्म के मार्ग का पथिक हो, इनिशियली तो ऐसा ही होगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, पुनर्जन्म का होना। तो उस समय क्या होता है, वाणी मन में स्थित हो जाती है, मन प्राण में और तेज में, तथा तेज पर देवता में स्थित हो जाता है। पर देवता बोले तो जीवात्मा में, वैसे जीवात्मा इन सबके साथ में कंबाइंडली बोला जाता है, अर्थात सबका एक लेयर बन जाता है, उसके साथ साथ वो आत्मा रहती है। छांदोग्य उपनिषद 6:8-6। इस वाक्य में जो वाणी का मन में स्थित होना कहा गया है, वह वाक इंद्रिय का ही स्थित होना है, वाणी का स्थित होना है, केवल उसकी वृत्ति मात्र का नहीं। अब इसको कैसे समझते हैं कि वाणी मन में स्थित हो जाती है? कोई मरणासन है, मरने वाला है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ देर पहले तो ठीक ठाक बोल रहे थे, पड़े हुए थे, उठ नहीं पा रहे हैं, जर्जर शरीर हो गया है, उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ चलती रहती है, बोलते बहुत हैं। जब मृत्यु आ जाती है, मीन्स मरने वाले होते हैं जिस दिन, जिस समय, तो उससे कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले उनकी वाणी बंद हो जाती है, आँख खुली रहती है, देखते रहते हैं, सांस भी चलती रहती है, बोल नहीं पाते, ऐसा होता है ना, आवाज़ नहीं निकलती। तो वो उस लक्षण की पहचान है कि वाणी जो है मन में प्रतिष्ठित हो गई है, अर्थात वाणी रूपी इंद्रिय कार्य करना बंद कर दिया है, अर्थात जाने का समय आ गया है, समझ लेना चाहिए। वाणी मन में स्थित हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मरणासन मनुष्यों में मन विद्यमान रहते हुए भी वाक इंद्रिय का कार्य बंद हो जाता है। वो जिंदा है, दिख रहा है, हाथ पैर भी हिल रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो क्या हो गया है, वाणी मन में समाहित हो गई है, जैसे स्वप्न अवस्था में होता है। तो वैसे ही शब्द नहीं निकलते, पता सब कुछ चलता है, शब्द नहीं निकलते। अब आगे बोल रहे हैं, फिर प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, वाणी मन में स्थित हो जाती है, ये तो बता दिया, ठीक है। अब यह कहने के बाद वहां अन्य इंद्रियों के विषय में तो कुछ कहा नहीं गया है, केवल वाणी के बारे में ही कहा, बाकी इंद्रियों का क्या होगा? तो केवल मन की प्राण में स्थिति बताई गई, अतः अन्य इंद्रियों के विषय में क्या समझना चाहिए? देखिए ये जो उदाहरण दिए हैं, मन का प्राण में स्थित होना है, ऐसा ही है ना। अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयातो वांग मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजी। वाणी क्या होता है, मन में स्थित हो जाता है, मन प्राण में, और प्राण तेज में। तेज बोले तो अग्नि, परस्याम देवताम, और वो उससे ऊपर के देवता में। इसको यहाँ पे वो भी समझ सकते हैं, तेज का ऊपर का देवता क्या होगा, उसकी तन्मात्रा। तो तन्मात्रा यानी कि रूप, हमने हायरार्की वो पढ़ी थी, मूल प्रकृति से लेकर के नीचे कैसे आते हैं, वैसे ही वापस जाएगा पीछे। ये किसके अंत की बात हो रही है, नॉर्मल व्यक्ति के कि साधक के? दोनों के। इतना मीन्स
पीछे जाना तो ऐसे ही होगा ना दोनों का, स्थूल से सूक्ष्म में। अच्छा, तो बात वही है शुरुआत में कि दोनों की गति में कहाँ तक समानता है। हाँ, कहाँ तक समानता है, कहाँ तक साथ साथ जाते हैं, मीन्स चाहे नॉर्मल मरे चाहे साधक, तो उनकी कहाँ तक ऐसी गति होती है वो बता रहे हैं, दोनों के बारे में बता रहे हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें अब क्या ढूंढा गया है, क्या गलतियां निकाली गई हैं। गलतियां नहीं निकाली गई हैं, पूछा गया है कि इनके बारे में तो बोल दिया, बाकी का क्या। तो स्टेप बाय स्टेप वाइज ही बोला है कि वाणी मन में समाहित हो जाती है, मन कहाँ हो जाएगा, प्राण में। प्रश्न उपनिषद में हमने देखा था। ठीक है, जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो इंद्रियां सो जाती हैं। इंद्रियां कहाँ समाहित हो जाती हैं, मन में। जब स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं तो मन भी कार्य करना बंद कर देता है। उस समय कौन जागता है, प्राण जागता है। प्राण शरीर के आवश्यक क्रियाओं को कराता है, अपने आप को 5 भाग में विभाजित करके वो जहां पे जो कार्य है करता रहता है। तो क्योंकि प्राण के जाने का मतलब कि आप हमेशा के लिए चले गए, तो प्राण जागृत रहता है हमेशा के लिए। जिस दिन वो चला गया आप भी चले गए। तो मृत्यु के लिए आत्मा निकल गई कहने से बेहतर है प्राण चले गए। हाँ, क्योंकि आत्मा तो समझो है ही है। हाँ, आत्मा तो हर जगह प्रेजेंट है, वो कहाँ निकल के जाएगी। जाने से वो पूरा सिस्टम बिखर जाता है। प्राणांत देहांत ऐसा बोलना चाहिए, कहीं आत्मा अंत बोला जाता है, नहीं बोला जाता। आत्मा का अंत हो गया, आत्मा का अंत थोड़ी होता है, प्राणांत मीन्स प्राण चला गया। लोग बोलते हैं ना कि आत्मा निकल गई। हाँ, वो जस्ट आरोपित वर्ड है, आत्मा कहीं नहीं निकलती। प्राण चले गए इज द राइट वन। हाँ, ये राइट सेंटेंस एकदम 100% जी। आत्मा तो सर्वव्यापी है, उसको कहाँ कहीं आना जाना है, कहीं नहीं आना जाना है। यहाँ तक कि धनंजय प्राण भी चला जाएगा तो भी वहां पे वो है, जब कुछ नहीं है तो भी है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि वाणी का मन में स्थित होना तो बता दिया, और यह कहने के बाद वहां अन्य इंद्रियों के विषय में कुछ नहीं कहा, केवल वाणी ही मन में समाहित होती है, बाकी इंद्रियों का क्या है। और फिर बोल रहे हैं कि केवल मन की प्राण में स्थिति बताई गई है, तो वाणी मन में स्थित हो गई, मन प्राण में स्थित हो गया, तो बाकी इंद्रियां कहाँ जाएंगी। तो इस पे कहते हैं अतएव च सर्वाण्यनु, उसी तरह से सबको मान लेना है। जैसे वाणी मन में समाहित हुई, वैसे ही बाकी भी इंद्रियां मन में ही समाहित हो जाती हैं। वाणी बोलने से बाकी सारी इंद्रियों को समझ लेना है। अतएव च सर्वाणि अनु, अर्थात उसी के साथ साथ उनका अनुकरण करते हुए सारी इंद्रियां उसमें मन में समाहित हो जाती हैं। चक्षु इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ये सब के सब त्वग इंद्रिय, सबके सब मन में समाहित हो जाती हैं। जागृत से स्वप्नावस्था में जब जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो वाणी केवल लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वाणी ही मन में समाहित होती है, बाकी सारे इंद्रियां भी उसी की तरह समाहित होना मान लेना चाहिए। देखिए, प्रश्नोपनिषद का एग्जाम्पल लेते हैं। तस्मादुपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियर मनसी संपद्यमानय, बोल रहे हैं कि जिसके शरीर की गर्मी शांत हो चुकी है,
तस्माद् उदपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियर मनसी संपद्य, माने जिसके शरीर की गर्मी शांत हो चुकी है, तेज शांत हो चुका है, शांत तेजा, ऐसा जीवात्मा मन में स्थित हुई इंद्रियों के सहित, मन में स्थित हुई इंद्रियां बोल रहा है, पुनर्भवम इंद्रियर मनसी, इंद्रियर मनसी, इंद्रियां कहाँ हो गई हैं, मन में समाहित हो गई हैं, पुनर्भवम, पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, फिर से होता है। तो इस प्रकार श्रुति में किसी एक इंद्रिय का मन में स्थित होना नहीं बताया गया, सारी इंद्रियों को बताया गया है। सभी इंद्रियां मन में समाहित हो जाती हैं तथा सभी इंद्रियों के कर्मों का बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लास्ट में केवल क्या है, सांस चलता रहता है, सांस चलता रहता है, सेम स्थिति। अगर कोई बोले कि वैसे फील तो होता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के माध्यम से भी जानने में आ रहा है अच्छी तरह से, बट अगर कोई ऐसी जिद करे कि हठधर्मिता पे आ जाए कि ऐसे ही सो गया तो किसको पता चलता है, दूसरे को पता चलने से क्या हुआ, तो जागृत अवस्था मीन्स एक्चुअल वास्तविकता देख लो, मरने के समय क्या क्या होता है, कैसे कैसे रिवर्स होता है। सांस चल रही होती है, जब सांस चल गया मीन्स प्राण भी चला गया, प्राण भी चला गया तो अंत। तो पूर्वोक्त दोनों प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि वाक इंद्रिय के साथ साथ अन्य इंद्रियां भी मन में स्थित हो जाती हैं। हाँ, इसमें पहले से ही एक और चीज का हिंट मिल गया है, शांत तेजा, अर्थात शरीर की गर्मी का शांत हो जाना। इससे भी पता चलता है कि प्राणी का अंत हो गया। अगर सांस से भी पता नहीं चलता है, सांस इतनी स्लो आ रही है कि पता नहीं चल रहा है, तो क्या करते हैं लोग, हाथ पैर बॉडी को टच करके देखते हैं, थोड़ी देर हाथ रख के देखते हैं, गर्म है कि ठंडा है। गर्म है मतलब अभी जिंदा है, ठंडा हो गया मतलब प्राण चले गए। तो कुल मिला के क्या करना है, प्राण को शांत नहीं होने देना है। प्राण का शांत होना मतलब कि वो अंत की तरफ आपको खींच रहा है, तो बॉडी की जो हीट है उसको बनाए रखना है। ठंड में लोग, बहुत सारे लोगों का न्यूज में आता है ना, मर गए, क्यों, हीट शांत हो गई, तेज शांत हो गया, तो प्राण निकल जाएगा। अब आगे बोलते हैं कि उसके बाद क्या होता है, इस जिज्ञासा पे कब बोलते हैं कि तन मनः प्राण उत्तरात्, उत्तरात् उसके बाद, तत् वह मन प्राणे, प्राण में स्थित हो जाता है, मन प्राण में स्थित हो जाता है। वाणी मन में स्थित हुई, अर्थात इंद्रियां जो हैं मन में स्थित हुई, और उसके बाद क्या होता है, मन प्राण में स्थित होता है, मन भी शांत हो जाता है, कोई इंद्रिय काम नहीं करती, अब केवल प्राण ही काम करता है। मना प्राणे, छांदोग्य उपनिषद से ये सूत्र उठाए हैं कि मन प्राण में स्थित हो जाता है। प्रश्नोपनिषद में भी अच्छे से बताया है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सो अध्यक्षे तद उपगमादिभ्य, सो अध्यक्षे उसके बाद, सह वह, कौन वह, प्राण, तद उपगमिष्यात् उस
जीवात्मा के गमन से यह पता चलता है तद उपगमादिभ्य, उपगम मीन्स जाने की क्रिया से ऐसा पता चलता है, ऐसा लगता है कि वह कौन प्राण जो कि इंद्रिय सहित मन को अपने में समाहित किया हुआ है, वो किसके साथ हो लेता है? अध्यक्ष के साथ, आत्मा के साथ। कहने का तात्पर्य क्या है? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है। मन में इंद्रियां समाहित हुई, मन प्राण में समाहित हुआ, और प्राण किसके साथ हो लिया? आत्मा के साथ। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? जीवात्मा। दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। ये जो इंद्रियों का एक साथ होना, मन में समाहित होना, मन का उनके साथ प्राण में समाहित होना, और उन सब का जीवात्मा के साथ हो लेना, और वहां से फिर स्थूल शरीर को छोड़ देना, तो ये हो गया, ये पूरा ये कॉम्बिनेशन जो है, इन लोगों का कॉम्बिनेशन, इन लोगों का जो ग्रुप है, ये कहलाता है जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर। केवल आत्मा क्यों नहीं कहलाएगा? केवल आत्मा का मतलब वो परमात्मा हो गया, मुक्त शरीर हो गया। ये जीवात्मा ही कहलाएगा जो पुनर्जन्म वाला है, फिर से जन्म लेगा। जब इनका कॉम्बिनेशन होकर के ये साथ में नहीं आएंगे, जिस समय ये आत्मा इनसे अलग हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? बिना आत्मा के इनका कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, एक साथ आ ही नहीं सकते। ये सभी अपने अपने जो मूल देवता हैं, अर्थात प्रकृति में जहां इनका स्थान है, उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी का पुनर्जन्म होता है, और इसी का पुनर्जन्म, जब वो आत्मा अलग हो जाती है इनसे, तो ये अपने अपने जगह पे चले जाते हैं, और आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है, एक हो जाती है, तो वहां से पुनर्जन्म बंद। और जब तक ये साथ रहते हैं तब तक पुनर्जन्म होता रहता है उनके संस्कारों के साथ। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मन जो है इंद्रियों के साथ प्राण में स्थित हो जाता है, और प्राण जो है अध्यक्ष के साथ हो लेता है, अर्थात आत्मा के साथ, और इन सबका कंबाइंड रूप जो है जीवात्मा कहलाता है, जिसको कि सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर मीन्स जीवात्मा, जीवात्मा मीन्स सूक्ष्म शरीर। जीवात्मा को कभी अकेले आत्मा नहीं बोलना है। जीवात्मा जहां शब्द आया, तुरंत दिमाग में ये रखना है, मन इंद्रिय प्राण साथ साथ। केवल आत्मा आया मतलब ब्रह्म, परमात्मा। हाँ, बहुत सारे जगह पे आत्मा शब्द से जीवात्मा को इंडिकेट किया गया है, लेकिन हमने कई बार पढ़ा है, पीछे देखा है भाव क्या है, जीवात्मा का है कि परमात्मा का है, तो वहां पे उस आत्मा शब्द को वैसे लेना है। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि उस समय यह आत्मा नेत्र या ब्रह्मरंध्र से अथवा शरीर के अन्य किसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। अब यहाँ पे आत्मा शब्द वही है, जीवात्मा। तो जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है, उसके निकलने पर उसी के साथ प्राण भी निकलता है। वो उनका ग्रुप होता है, एक ही साथ निकलते हैं, कोई अलग अलग नहीं निकलते। ये व्याख्याकार ने ऐसे व्याख्या की है।
ये सब इंद्रियां, मन, प्राण, वित्त, आत्मा, क्योंकि आत्मा के बिना वो इकट्ठा रह ही नहीं सकते, वो मीन्स जोड़कर रखने का काम करता है। जैसे हम लड्डू बनाते हैं तो लड्डू में जो चाशनी होती है वो उसको जोड़ के रखने का काम करता है, वरना सभी अलग अलग हो जाएं। वैसे ही वो आत्मा ना हो तो सब अलग अलग रहेंगे। तो फिर आगे बोलते हैं कि श्रुति के इस गमन विषयक वाक्य से यह सिद्ध हो जाता है कि इंद्रिय और मन सहित प्राण अपने स्वामी जीवात्मा में स्थित होता है। यहाँ पे स्वामी जीवात्मा बोलने की जरूरत नहीं है, मन, इंद्रिय, प्राण जो है वो सबका कम, और वित्त आत्मा, ये कंबाइंड रूप ही जीवात्मा होता है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो पूर्व श्रुति में प्राण का तेज में स्थित होना कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे नया प्रश्न बना रहे हैं, प्राण का तेज में स्थित हो जाना। तेज मतलब अग्नि, हीट, उष्मा। किंतु बिना जीवात्मा के केवल प्राण और मन सहित इंद्रियों का गमन संभव नहीं। ऐसा ही है, सूक्ष्म शरीर जब आत्मा है तभी सूक्ष्म शरीर कहला रहा है, उसके अलावा उसका कहीं इधर उधर मूवमेंट होना संभव नहीं है। तो दूसरी श्रुति में कहे हुए जीवात्मा को भी यहाँ सम्मिलित कर लेना उचित है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ पे ऐसा वर्णन नहीं आता, आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, तो दूसरी जगह जहाँ जीवात्मा का वर्णन है वहाँ से ले लीजिए। ऐसी बातें हमने बहुत पहले भी कई बार देखी है। तो इसके आगे अब क्या होता है, बोल रहे हैं भूतेषु तच्छ्रुते, तच्छ्रुते। तब श्रुति, श्रुतियों का प्रमाण क्या है, भूतेषु, ये सब के सब क्या होते हैं, भूतेषु, भूतों में स्थापित हो जाते हैं। भूतों में बोलता पंच महाभूतों में। अब यहाँ से आगे की यात्रा देखिए, अब यहाँ से आगे की यात्रा धीरे धीरे आप कहाँ जा रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठ की तरफ, जो मुक्त होने वाला है। यहाँ तक की यात्रा थी वो सामान्य मनुष्य के लिए भी थी, जिसका पुनर्जन्म होना है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि ये प्राण, मन, इंद्रियों सहित जीवात्मा जो है क्या होता है, सूक्ष्म महाभूतों में स्थित होता है। अर्थात जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनमें स्थित हो जाते हैं। अर्थात क्या करते हैं कि इनके साथ मिलके रहते हैं, दिखाई तो नहीं देते ना, प्रकृति में रहेंगे, उनके साथ अपने मूल तत्वों के साथ मिलके रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये स्थूल शरीर छूटने के साथ जो है महाभूत छूट गए, नहीं, महाभूत भी उसके साथ रहते हैं। महाभूत छूटे हैं, जो ये स्थूल दिख रहा है उतना ही महाभूत छूटा है, बाकी एक्चुअल में जो सूक्ष्म रूप है उसका वो पंच महाभूत भी उसके साथ है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा, मन और समस्त इंद्रियां ये सब के सब सूक्ष्म महाभूत समुदाय में स्थित होते हैं, क्योंकि सभी सूक्ष्म भूत तेज के साथ मिले हुए हैं। यहाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं कि वो जो हीट चली गई है स्थूल शरीर से, वो कहाँ चली गई, सूक्ष्म शरीर के साथ गई। तो ऐसा नहीं समझना है कि केवल अग्नि गई, अग्नि नहीं, वो पांचों महाभूत, बाकी भी महाभूत उसके साथ ही गए हैं। तो यहाँ पे ये भी एक प्रमाण मिलता है कि जो उष्मा है शरीर में, जो उष्मा बनी हुई है, हीट बनी हुई है, वो स्थूल शरीर का भाग है या सूक्ष्म शरीर का भाग है, किसका भाग है?
दोनों का? नहीं, अगर दोनों का है तो सूक्ष्म शरीर के निकलने के बाद इसमें ऊष्मा क्यों नहीं बनी रही, अगर इसका भाग है तो? हीट बनी रहनी चाहिए। नहीं समझ आया? अब आप बोलेंगे कि नहीं, इसमें तो सीधा पृथ्वी तत्व दिख रहा है, इसका मतलब कि जो पृथ्वी तत्व जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है वैसे ही अग्नि तत्व भी पड़ा रहेगा इसमें। हाँ, क्योंकि कंबाइन के बिना तो होगा ही नहीं, एक तत्व अकेला तो प्रेजेंट नहीं कर सकता ना खुद को। हाँ, वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे बात की क्या हो रही है, वो वास्तविक शक्ति की। यहाँ पे वो देखिए, इसको यहाँ पे केन उपनिषद का जो एग्जाम्पल है, ये आंख होती है, आंख होती है ना मरने के बाद, तो क्या बोलते हैं कि आंख है, मीन्स आंख यहाँ पे है तो देखती क्यों नहीं है? नहीं देखेगी, क्योंकि इसके आंख की देखने की जो शक्ति है वो चली गई सूक्ष्म शरीर के साथ। शरीर में आ गई। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर के साथ चली गई। हाँ तो ठीक जी, वो हाँ बनी है ना जिस मटेरियल से, उसमें भी तो है ना वो 5 तत्व। वो हमारा भ्रम है कि ये आंख है, ठीक है? नहीं नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हूँ। हाँ, इंस्ट्रूमेंट की, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के क्रिएशन में उस मटेरियल में भी तो है ना। जी, मटेरियल है, तो मटेरियल देखने में भी तो ये आंख है। वो आपकी बात सही है, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये पृथ्वी महाभूत है, ठीक, पृथ्वी महाभूत है, जल महाभूत है, अग्नि महाभूत है, वायु महाभूत है, आकाश महाभूत है, सभी इसमें है। यहाँ पे बात हो रही है उनकी ऊर्जा की। उनकी मूलभूत जो ऊर्जा है वो चली जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ। तन्मात्रा? हाँ, तन्मात्रा की बात हो रही है। तन्मात्रा नहीं, तन्मात्रा के बाद भी ये जिनका जो सूक्ष्म रूप है, तन्मात्रा से वो उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म, और सूक्ष्म का मिश्रण जो है ये स्थूल है। तो मतलब तो हाँ, इनके सूक्ष्म भाग, इनकी सॉफ्टवेयर कहेंगे। हाँ, इनके सॉफ्टवेयर उसके साथ चले जाते हैं फाइनली। ओके, मुझे लगा नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। नहीं, तो इनके जो सॉफ्टवेयर हैं, मीन्स जो इनकी फंक्शनलिटी है वो सूक्ष्म में चली जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि बॉडी यहाँ पे अग्नि महाभूत होते हुए भी वहाँ उस रूप में नहीं होती, क्योंकि उसकी जो कार्य क्षमता है वो चली जाती है सूक्ष्म के साथ। तो इसलिए ये माना जाएगा कि जो तेज है, अर्थात जो ऊष्मा है, हीट है, वो सूक्ष्म का भाग है, न कि स्थूल का। अगर स्थूल का भाग होता तो मरने के बाद भी शरीर गर्म रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से तत्व की बात नहीं हो रही है ना, पूरे के पूरे तत्व की बात नहीं हो रही है, जो बॉडी की हीट है, जो सॉफ्टवेयर की वजह से है, उसकी बात हो रही है। जी, वो एक्शन में कैसे आता है, मीन्स जो उसके कार्य करने की क्षमता है वो चली जाती है, उसका सूक्ष्म भाग उससे निकल जाता है। स्थूल भाग जैसे आंख होते हुए भी आंख देखती नहीं है, नाक होते हुए सूंघता नहीं, कान होते हुए सुनता नहीं है। तो ऐसा थोड़ी, अब किसी जो नहीं जानते हैं उनको बोलिएगा उसका कान चला गया, आंख चली गई, ऐसा कोई मानेगा? नहीं मानेगा। वो तो दिख रहा है। इसको हम प्राण क्यों नहीं कहते? प्राण है ना, उसको, उस शक्ति को हम प्राण कहेंगे ना। प्राण आत्मा के माध्यम से उसके केवल मूवमेंट की फंक्शनल शक्ति प्रोवाइड करता है। वो सूक्ष्म की भी, वो सूक्ष्म को भी, प्राण जो है सूक्ष्म को भी वो फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि वो स्थूल में काम कर सके। तो हमने जो सीक्वेंस देखा था उसमें महतत्व था, जी, मूल प्रकृति
ये उसका मिनी वर्जन है। हाँ, महतत्व के बाद तन मात्रा आई। हाँ तन मात्रा के बाद ये महाभूत आएंगे सूक्ष्म रूप में, नाट स्थूल। वही बहुत हाँ टेक्निकल हो गया अभी एकदम, ये हो रहा है। हाँ, तन मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होंगे जो सूक्ष्म रूप है उनका। वही सूक्ष्म भाग जो है उनके साथ चला जा रहा है, सूक्ष्म शरीर के साथ, इसीलिए तो सूक्ष्म बोला जा रहा है। वो जब पांचों का मिश्रण होता है तो स्थूल बनता है, और स्थूल जो भी हमको दिखता है, अनुभव होता है, वो स्थूलवत होता है। और चूंकि उस स्थूल में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 50% या मान लीजिए कि कई भाग में कम्बिनेशन है, तो जो 2-4% भी जिसकी मात्रा अधिक होगी वो वही महाभूत बोला जाता है। जैसे पृथ्वी महाभूत है तो पृथ्वी में केवल पृथ्वी नहीं होती है जो हमको दिखाई देता है, कोई भी हार्ड मटेरियल, तो केवल पृथ्वी महाभूत नहीं होता। चूंकि पृथ्वी की उसमें अधिकता है इसलिए वो हार्ड मैटर दिखता है, तो उसको हम पृथ्वी बोल देते हैं। जल में जल तत्व की प्रधानता है, बाकी भी उसमें चीजें हैं, लेकिन जल तत्व मीन्स जल महाभूत अधिक मात्रा में है, इसलिए उसको हम जल महाभूत मीन्स जल बोलते हैं, जो भी लिक्विड होता है। तो उसकी जो सूक्ष्मता है वही वापस वैसे, इसलिए तो वो सीक्वेंस बताया था, उसी वे में वापस जाना है। हमने कहाँ गए थे? इंद्रियां आ गई मन में, मन गया वापस कहाँ? प्राण में। और प्राण जो है अपने अधिष्ठाता के साथ अर्थात अध्यक्ष के साथ मिला हुआ है, और वहां से वो पीछे किस में समाहित होगा? स्थूल नहीं, सूक्ष्म महाभूतों में, सूक्ष्म महाभूतों को अपने साथ रखेगा। अब सूक्ष्म महाभूतों से फिर तन्मात्रा में, तन्मात्रा से फिर अहंकार, अहंकार से महतत्व, महतत्व से मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति में इनका विलय हो जाएगा, और आत्मा अलग परमात्मा में विलय। आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। सर हमने सूक्ष्म महाभूत जैसा तो कुछ हमने बात नहीं की थी कभी। जो महाभूत की बात की थी वो सूक्ष्म ही है, स्थूल नहीं होते। जो तन्मात्रा से उत्पन्न होते हैं वो सूक्ष्म ही हैं। स्थूल महाभूत उत्पन्न थोड़ी होते हैं। स्थूल महाभूत बाकी सभी महाभूतों के कॉम्बिनेशन से जो जिसकी प्रधानता होती है उस नाम से वो जाना जाता है, ऐसा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये समझूं कि अग्नि जो तत्व है, ठीक है, वो अग्नि तत्व, इसकी अग्नि की तन्मात्रा ये होगी ना, क्या बोलते हैं उसको? रूप। हाँ, अग्नि की तन्मात्रा रूप है। इन दोनों के बीच में हमारी जो विजुअल पावर है वो है सूक्ष्म तत्व, मतलब जिससे हम देख पा रहे हैं, जिससे हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से देख पा रहे हैं। हाँ, तो जो विजुअलाइज हो रहा है हमको, जो फ्लेम दिखता है उसी की वजह से हम रूप बोल रहे हैं ना उसको, क्योंकि वो रूप तन्मात्रा से प्रकट में आया है। रूप तन्मात्रा से प्रकट में आया है, लेकिन वो बाकी महाभूत भी उसमें विद्यमान है, इसलिए वो हमारी आंखों से दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। तो उसका सूक्ष्मतम रूप हमको नहीं दिखेगा। वो जो रूप दिखना है वो स्थूल है उसमें बाकी जब मिक्स हो रहे हैं तभी वो दिख भी रहा है। वहां पे वायु भी विद्यमान है, जल भी विद्यमान है, और पृथ्वी भी विद्यमान है, आकाश भी विद्यमान है। ये सारे विद्यमान है उसमें जो हमको दिखता है।
बट उसमें अग्नि की प्रधानता है, तो इसलिए हम उसको अग्नि बोलते हैं। तो और उसकी पहचान अगर करनी है तो हमको दिखता है कि जब आग दहकती है, तेज बर्न होता है कुछ भी चीज़ मटेरियल, तो नीचे के मटेरियल से मत जाइए, उसका फ्लेम तो ऊपर ऊपर केवल फ्लेम ही है ना। उस फ्लेम में जो हीट लगती है हमको, वो किसके माध्यम से लगती है? वायु के माध्यम से। अब बोलेंगे वायु तो नेचर में है, नेचर में है, लेकिन उस फ्लेम में भी तो घुसी हुई है, तभी उसकी जो हीट है हम तक पहुंच रही है। ठीक है, मुझे पता नहीं समझ में आया कि नहीं, बट शायद। अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोलते हैं नैकस्मिन दर्शयतो ही। एकस्मिन, एक की बात किए हैं कि एक तेज तत्व में स्थित होना। जैसे मन, वहां पे वाणी की बात किए थे इससे पहले कि केवल वाणी ही मन में घुसती है क्या, बाकी का क्या होता है? तो बोल रहे हैं बाकी को वैसे ही समझ लेना है, जैसे वाणी घुसती है वैसे बाकी 5 इंद्रियां भी मन में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पे सेम वैसे ही बात कर रहे हैं, एक अस्मिन, एक ही है जो तेज की बात किए हो, तेज तत्व में स्थित होना। क्या केवल तेज में ही प्राण स्थित होता है? प्राण की ही बात किए हैं। हाँ, केवल तेज महाभूति है जो सूक्ष्मता में जाता है, तो केवल तेज के साथ ही स्थित होता है क्या प्राण? तो बोल रहे हैं कि नहीं, ना, ऐसा नहीं माना जा सकता। तेज में स्थित होना नहीं माना जाएगा, क्योंकि दर्शयता, दर्शन से अर्थात उपनिषद से ऐसा पता चलता है। क्या पता चलता है? 5 भूतों से युक्त होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे देखिए, वो बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मसूत्र 3:1-2 में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए। और कितना प्रेशर हाँ, में पूरा दब गया दिमाग। तो ये बात हमने पढ़ी थी, उपनिषदों के माध्यम से एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पे यही बात हुई थी, तेज की बात हुई थी, तेज एग्जाम्पल था कि तेज की बात की गई है। तो केवल तेज नहीं है वहाँ पे, तेज के साथ बाकी भी महाभूतों को वैसे ही मान लेना है। अर्थात तेज के साथ साथ बाकी महाभूत भी हैं। जैसे पीछे हमने वाणी की बात की, वाणी के साथ जैसे सारी इंद्रियां हैं, वैसे ही तेज के साथ बाकी महाभूत भी हैं, उन सबको ग्रहण कर लेना है। देखिए यहाँ पे नीचे बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5 का एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस तत्व की प्रधानता है उसी नाम से वहाँ वे तीनों तत्व पुकारे गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो सूत्र का जो मंत्र का एग्जाम्पल लिया गया है उसमें 3 की बात की गई है, इसलिए 3 का नाम लिए हैं, बट होते 5 हैं। तो इससे शरीर 5 भौतिक है, यह बात प्रत्यक्ष देखने में तथा श्रुति में भी पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय और तेजोमय, ये सब आते हैं। तो इन विशेषणों का जीवात्मा के साथ प्रयोग देखा जाने से यही सिद्ध होता है कि प्राण और मन, इंद्रिय आदि सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस तत्व में स्थित नहीं होता, अपितु 5 तत्व होते हैं, 5 महाभूत 7 होते हैं। वही इसका। हाँ, यहाँ पर एक शब्द है, अपितु शरीर के बीज भूत 5 भूतों के सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होता है। हाँ, ये क्या है? ये बीज भूत 5 भूतों के सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होता है। हाँ, बीज भूत यहाँ पे जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, तो हाँ, बीज भूत मीन्स जहाँ जहाँ से उत्पत्ति हो रही है उसको बीज भूत बोल रहे हैं। तो 5 भूतों के सूक्ष्म स्वरूप में,
तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना ऐसे सिकुड़ते हुए, मीन्स जो फैला हुआ था ऐसे शंकु की तरह सिकुड़ रहा है, तो जो सूक्ष्मतम रूप आ रहा है उसी को बीज भूत बोल रहे हैं। मन, पहले इंद्रिय, इंद्रिय जो समाहित हो गई मन में, मन प्राण में, प्राण को ये बीजभूत मीन्स प्राण के साथ ही जो सब कुछ बना इकट्ठा हुआ उसको बीजभूत बोल रहे हैं। पांचों भूतों के सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होता है, वही इसका सूक्ष्म शरीर है। यहां तक सूक्ष्म शरीर बोला। और इसके लिए और एग्जाम्पल भी लिए हैं। कठ उपनिषद में रथ के नाम से कहा गया है। रथ का वो व्याख्या हम वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, वहाँ पे फिर से विस्तार होगा और फिर से समेटा हुआ दिखाया जाएगा। जहाँ पे इंद्रियां घोड़े हैं, तो यहाँ पे एक मनुष्य मृत्यु का भी एग्जाम्पल लिए हैं। अण्वयो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानाम तो याम स्मृता ताभि सार्थमिदम सर्वम संभवत्यनुपूर्वशः। तो जो पांचों भूतों की जो विनाशशील 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, उनके साथ यह संपूर्ण जगत क्रमशः उत्पन्न होता है। यहाँ पे वही तन्मात्राओं से उत्पत्ति की बात दिखाई गई है। अर्थात महाभूत के बाद, महाभूत के पीछे तन्मात्राएं। तो एक सूत्र और देख लेते हैं। सर एक मिनट। मतलब अभी ये सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ अभी देखते हैं। और अभी यहाँ तक तो सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर के बाद वो मार्ग की बात करेंगे जो ब्रह्मलोक में जाता है, अर्थात देवयान मार्ग। तो अगला सर मुझे पूछनी है, जैसे कि ये वापसी की बात हो रही है, मतलब प्रयाण की, एक नॉर्मल इंसान की गति और एक साधक की गति जी किस तरह, क्योंकि साधक जन्म नहीं लेता, इसीलिए फिर वो कंपेयर कर रहे हैं। साधक एकदम ही फिर परमात्मा में चला जाएगा। साधक मतलब कि ब्रह्मनिष्ठ। हाँ, ब्रह्मनिष्ठ का जन्म नहीं होता, जो जो मुक्ति को प्राप्त हो गया। बात। और एक नॉर्मल इंसान की बात जी, जो जन्म ले। हम जो इनका क्या महर्षि पतंजलि का हम जो देखते हैं लास्ट में, वो भी वही संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, उसके बाद सबीज निर्बीज से इस तरह से। तो वो जो बातें करते हैं वहां पर जनरली पंचभूतों का वगैरह नहीं, तो वो चित्त के स्तर पर बातें कर रहे हैं। हाँ, वो चित्त के स्तर पे बातें कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल पे बातें कर रहे हैं। उन्होंने मतलब स्थूल से नहीं शुरू किया, उन्होंने कॉन्शियस को पूरा डिफाइन किया है। हाँ, वो मीन्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से बात करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरुआत हार्डवेयर से भी की है, क्योंकि उन्होंने बिहेवियर की बात की है, प्रत्याहार, ये वो, आसन, फिर प्राणायाम, और फिर सीधा वो कॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं। जी, यहाँ पर मतलब पिंड और ब्रह्मांड सबको मिलाकर बात हो रही है। हाँ, वहां पे क्या है कि आपको यात्रा समझाई गई है, क्या क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जब समाधि में घुस जाते हैं तो क्यों स्थूल की बात करेंगे। तो अगला एक सूत्र देखते हैं। अब यहाँ जिज्ञासा होती है कि मरण काल की गति, जो मरण काल की गति का वर्णन किया गया है, अर्थात मृत्यु के समय की गति का वर्णन किया गया है, यह साधारण मनुष्यों के विषय में है या ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले तत्ववेत्ताओं के विषय में। तो इस पे ये सूत्र बोलते हैं, साधारण लोगों के मृत्यु के वर्णन किया गया है या जो ब्रह्मलोक में जाते हैं अर्थात देवयान मार्ग से जाते हैं उनका वर्णन है। तो समाना चाश्रित्यक्रमात् मृतत्वं चानुपोष्य, ये सूत्र बोले हैं।
च आश्रित्य उपक्रमात्। आश्रित्य उपक्रमात्, तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि जो देवयान मार्ग है, अर्थात तो वहां ब्रह्मलोक जाने का रास्ता, तो उसके आरंभ होने तक, उसके स्टार्टिंग तक, अर्थात जहां से लौट के अब वापस न आने, मीन्स अप एंड डाउन में न आने की प्रक्रिया जहां शुरू होती है, जहां पे वन वे हो जाता है, वहां से रिवर्स नहीं होना होता है, समाना, वहां तक दोनों की गति समान होती है। कहाँ तक सर? एक उस स्टेज में चला गया, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में जब चला गया, यहाँ तक, यहाँ पे शरीर है ना, जीवन मुक्त वाले का भी शरीर है, बट जीवन मुक्त अवस्था में जाने तक, उससे पहले तक उसकी जो गति बन रही थी, वही नॉर्मल व्यक्ति की, चाहे कितना भी उल्टा सीधा कर्म कर ले, उसकी भी वही गति होनी है। इन मीन्स दोनों का सीक्वेंस, जाने का जो सीक्वेंस है वहां तक एक ही जैसा रहता है। कहां तक? जहां तक कि साधक जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाए तब तक। अगर वहां तक नहीं, जीवन मुक्त में नहीं पहुंचा, तो उसकी गति वैसी ही होगी जैसे सामान्य लोगों की होगी फिर से, क्योंकि उसको भी पुनर्जन्म लेना है, जहां पे रुका था वहां से आगे बढ़ेगा। वैसे ही चोर, डाकू, लुटेरा, हत्यारे का भी वहां तक वैसी ही गति होगी। प्रोसीजर वही है, हाँ प्रोसीजर वही है, बस वही है कि वो जो अच्छा करेगा तो उसके पुण्य फलों के हिसाब से उसको कष्ट नहीं मिलेगा, और जो पाप कर्मों से लिप्त होगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। वो तो कर्मों का परिणाम है, बट यहाँ पे गति की बात की गई है। गति वहां तक दोनों की वैसी ही होगी, मीन्स रिवर्स वे में वैसे ही जाएंगे, क्योंकि अनुपोष्य पोषित रहता है क्या? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को पोषित रखकर ही क्या होता है? अमृतत्व तक जाया जाता है। कर्म कहाँ तक जाता है? जब तक कि पूर्ण ज्ञान न हो जाए। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, अंतिम स्टेज में, लास्ट स्टेप में कर्म की समाप्ति होती है। जैसे ही पूर्ण ज्ञान हो गया, 100% ज्ञान हुआ, वहां पे कर्म समाप्त होता है और वहीं पे ब्रह्मलीनता हो जाती है। समझ आया? समझ आता। कर्म मापने का पैमाना, मापने का पैमाना क्या है? कर्म मापने का पैरामीटर क्या है? वो मापने का पैरामीटर तो आपको खुद कर्म करते करते समझ में आता है कहाँ तक पहुंचे। तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी भी व्याख्या पढ़ देता हूँ। वाणी मन में स्थित होती है, यहाँ से लेकर प्राण, मन और इंद्रियों सहित जो जीवात्मा के सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होने तक का, यानी स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित होने तक का जो मार्ग बताया गया है, यहाँ तक साधारण मनुष्यों की और ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी पुरुष की गति एक समान बताई गई है। ठीक, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचने तक, उससे पहले तक की जो गति है वो साधारण मनुष्यों की गति भी वैसे ही है, सीक्वेंस सेम है। सूक्ष्म शरीर तक, हाँ सूक्ष्म शरीर तक दोनों की गति सेम है। जहाँ तक सूक्ष्म शरीर बना रहेगा तहाँ तक गति सेम है। हाँ, तो जो साधक है उसको अगर 100% ज्ञान हो गया, तो 100% ज्ञान होने के बाद फिर वो सूक्ष्म शरीर, उसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है कि वो फिर ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, और जो साधारण था, मीन्स जो उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त नहीं किया, वो फिर वापस आएगा, दूसरा भी आएगा। कर्म के
हिसाब से दे पा जाता है। हाँ, वो जो सूक्ष्म शरीर उसका हो जाता है, उसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है क्या सूत्रों के द्वारा? आगे पढ़ेंगे। बाप रे, इतना मतलब चलिए, मुझे तो आज का क्लास समझ आया कि नहीं पता नहीं, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर एक बार कल रिवाइज कर लेंगे। हैं? कल एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे इसका, जो जो अभी देखा है, थोड़ा हाँ। सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, शायद थोड़ा बहुत नोट तो दिमाग में। माता जी और कुछ पूछना है? ठीक है, आज की कक्षा यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सर।